नेहा खिड़की के पास खड़ी थी और कमरे में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि बात को इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। गलती उसकी ही थी क्योंकि वह फ़ोन में लग गई थी और गैस पर रखी खीर जल गई थी। सांस सावित्री जी ने अगर डांट दिया तो उसमें गलत क्या था, लेकिन आदित्य की यह बात नेहा को और चुप गई। उसे उम्मीद थी कि वह उसका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह चुप हो गई और उस चुप्पी रात में गुजर गई। अगली सुबह नेहा की माँ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उसका भाई आरव 2 साल बाद घर लौट रहा है। यह सुनकर नेहा मायके चली गई। वहाँ पहुँचते ही उसे सुकून मिला और माँ के साथ समय बिताकर उसने मन हल्का हो गया। अगले दिन घर में आरव के स्वागत की तैयारी चल रही थी। नेहा की माँ ने दूध गैस पर चढ़ाया और उसे कहा वह ध्यान रखे ताकि दूध जले नहीं। नेहा ने हाँ कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी सहेली से बात करते करते उसका ध्यान भटक गया और दूध जल गया। माँ ने यह देखकर उसे डांटा। नेहा चुप रही और इस बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसी समय उसका भाई आरव भी आ गया। उसने स्थिति को शांत करते हुए कहा और समझाया कि गलती किसी की से भी हो सकती है और डांटने का तरीका भी मायने रखता है, खासकर नए रिश्ते में। नेहा को उसी पल एहसास हुआ कि उसने ससुराल में भी यही गलती की थी, लेकिन तब उसने सास की डांट को अपमान समझ लिया था। अब उसे समझ आया कि फ़र्क डांट में नहीं बल्कि उसके अपने नज़रिए में था। शाम को उसे माँ की डायरी में भी यही बात समझ आई कि डांट में भी अपनापन छिपा होता है। उसने तुरंत ससुराल फ़ोन करके सावित्री जी से माफ़ी मांगी और उधर से भी उसे प्यार भरा जवाब मिला। 2 दिन बाद जब नेहा वापस ससुराल पहुंची तो वह सीधे रसोई में गई। वहां काम करते हुए उसे एक कोने में रखा पुराना बर्तन दिखा। पास जाकर देखा तो वही बर्तन था जिसमें खीर जली थी। नेहा ने हैरानी से पूछा कि इसे अभी तक क्यों रखा है। इस पर सावित्री जी हल्की मुस्कान के साथ बोली कि उन्होंने इसे इसलिए नहीं फेंका क्योंकि वह चाहती थी कि अगली बार जब नेहा खीर बनाए तो वह उसे प्यार से सिखाएं, डांट कर नहीं। फिर सावित्री जी ने धीरे से बताया कि जब वह इस घर में नई नई आई थी तो उनसे भी पहली बार खीर जल गई थी और उन्हें बहुत डांट पड़ी थी। उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि जब उनकी बहू आएगी तो उसे डरा कर नहीं बल्कि समझा कर सिखाएंगी। यह सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि जिस सास को वह अलग और कठोर समझ रही थी वह भी कभी उसकी तरह एक नई बहू थी। नेहा ने आगे बढ़कर सावित्री जी के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। सावित्री जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा कि वह पहले से ही इस घर की बेटी है। उस दिन के बाद घर वही था, लोग वही थे, लेकिन नेहा का नज़रिया बदल गया। अब उसे हर बात में ताना नहीं बल्कि अपनापन दिखाई देने लगा। असल में रिश्ते बदलने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें देखने का नज़रिया बदलना पड़ता है।